हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल 2025 में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको अच्छी हेल्थ और वेल्थ दें। मेरा नाम है दयानंद गुप्ता। वीकली बेसिस पर हम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहते हैं। आज समय है 13th वीक के रिव्यू का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पर। हम देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2024 को ये पोर्टफोलियो बना था और पिछले फ्राइडे को यानी कि 3 जनवरी 2025 जबकि हमने 13 हफ्ते पूरे किए, उसके बाद पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न 12.3%, निफ्टी का रिटर्न -4.9% और स्मॉल कैप का रिटर्न -1.1% रहा। आप बड़ी आसानी से इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे ये ब्लू लाइन जो कि हमारे पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करती है, बाकी दोनों लाइंस यानी कि निफ्टी और स्मॉल कैप से हर समय ऊपर रही है और समय के साथ इसका परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा होता जा रहा है। अब समय नज़र डालने का इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और ये जानने का कि किन स्टॉक्स ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने हमें निराश किया है। हर बार की तरह हम इस शेयर्ड पोर्टफोलियो के लिंक को इस्तेमाल करेंगे। ये लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और इस पोर्टफोलियो के रिटर्न को किसी भी समय चेक कर सकते हैं। अगर हम वीकली रिटर्न की तरफ जाएं, वीक चेंजेस, यहाँ पे हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं सिल्चा टेक्नोलॉजी इस बार स्टॉक ऑफ द वीक है, 9.5% रिटर्न। अपार इंडस्ट्रीज़ ने भी 9% के रिटर्न दिए हैं। केन्स टेक्नोलॉजी, टीना रबर, जेन टेक्नोलॉजी, श्रीराम फाइनेंस, वीनस पाइप्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन, इन्होंने लगभग 5 से 6% के रिटर्न दिए हैं। बालू फोर्ज, वरुण बेवरेजेस, न्यूजन सॉफ्टवेयर और त्रिवेणी टर्बाइन, इन्होंने भी लगभग 4 से 5% के रिटर्न दिए हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस, यूनो मिंडा, केपीआई ग्रीन और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इन्होंने लगभग 2.5 से 3.5% के रिटर्न दिए हैं। बाकी बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने मॉडरेट रिटर्न दिए हैं। ये ग्रेविटा इंडिया, आरके फॉर्जिंग्स, रेट गेन ट्रैवल, चॉइस इंटरनेशनल, आनंद राठी, केपीआईटी, पीएनजी गार्डगिल, एंजल वन, बीकाजी फूड, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, केफिन, इन्होंने लगभग +2% से -2% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम निगेटिव एक्सट्रीम पे आएँ तो स्काई गोल्ड इस बार लूजर ऑफ द वीक रहा है, लगभग -5% के रिटर्न दिए हैं। वहीं ये पिगरल ने भी -4% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम ऐसे देखें कि कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने -5% से कम के रिटर्न दिए हैं और कितने वो स्टॉक है जिन्होंने 5% के ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, तो हम पाएंगे कि एक स्टॉक है जिसने -5 से भी कम का रिटर्न दिया है। और अगर हम पॉजिटिव साइड में आएँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 5% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं और एक ऐसा स्टॉक है जो कि जिसने हमें -5% से भी कम के रिटर्न दिए हैं। अगर हम वीकली रिटर्न की बात करें तो इंडाइसेस के वीकली रिटर्न को हम पहले देख लेते हैं। निफ्टी का एक वीक का रिटर्न +0.8%, निफ्टी मिड कैप का रिटर्न 1.67%, निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न 1.48%। और अगर आप पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन दिस इंडिविजुअल रिटर्न्स, देन यू वुड फाइंड दैट पोर्टफोलियो रिटर्न इज 2.3%। जहाँ पे निफ्टी का रिटर्न 1% के आसपास है, स्मॉल कैप और मिड कैप का रिटर्न 1.5% के आसपास है, हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न 2.5% के आसपास है इस वीक। अब समय है कुछ यूजर क्वेश्चंस लेने का। दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस बार हम लोग। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, ये लॉयड्स, एक क्वेश्चन आया है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी के बारे में। ये एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट है। वन ऑफ माई फ्रेंड रीच आउट टू मी पर्सनली टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और अगर हम इस स्टॉक को देखें तो ये 3 मेन बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हम बेहतर देख सकते हैं 3 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं इनके। पहला है आयरन और माइनिंग जो कि 78% बिजनेस लाता है। दूसरा है स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग जो कि लगभग 19% का बिजनेस लाता है। और पावर जनरेशन एक बहुत ही छोटा सेगमेंट है जो कि 3% के आसपास का बिजनेस ले आता है। स्टॉक पे अगर आप नज़र डालेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइट्स मेटल एंड एनर्जी। आप पाएंगे कि सेल्स ग्रोथ, लास्ट ईयर की सेल्स ग्रोथ 46%, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 29%, 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ का CAGR 196%,
and 2000% is the profit growth. सो इस स्टॉक के नंबर्स देखने में बड़े हाई फाई टाइप के लग सकते हैं, बस बट द वन मेजर प्रॉब्लम दैट दिस स्टॉक हैज़ इज़ द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. यहाँ पे कंसिस्टेंसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है. कभी भी प्रॉफिट्स और रेवेन्यू 10 गुना 20 गुना हो जाते हैं, और कभी भी वो 1/4, 1/5, 1/10 हो जाते हैं. सो इस तरह के बिजनेस में एक आम आदमी को निवेशित रहना काफ़ी मुश्किल चीज़ है. यानी कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके चैन से सो नहीं पाएंगे, कब आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा और कब वो आधा हो जाएगा. ये एक बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है. सो फॉर अ कॉमन मैन it's better to keep away from these kind of business and look for opportunities where there is consistency in the numbers. I mean the profits और revenue समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हो, और बेस्ड ऑन दैट कंपनी के स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा हो. और इसीलिए मैंने इस स्टॉक को ट्रैक करना छोड़ भी दिया था, क्योंकि आई ट्रैक द स्टॉक्स ऑन द क्वार्टरली बेसिस. और मैंने देखा कि इनके रिजल्ट्स में कोई भी पैटर्न नहीं है. इनफैक्ट इफ़ यू गो टू दियर एनुअल रिजल्ट्स, you would see in 2013 there was a 25% decline in the revenue, 14 25% decline, 15 13% add, -41, -2, 9 17, -22, -32. Then suddenly 175% jump, then suddenly 385% jump, then suddenly 94% jump. But now again, if you see this trailing 12-month revenue growth, if you see, is barely 10%. So now we do not know where is it going, whether again this next year's number will show a sales growth of 100%, or it will show sales growth of 0% or 10% or -20% either. So based on those stuff, I mostly do not recommend or do not invest in these kind of stocks, and that's why it's a big no-no for me. The next stock that we shall discuss is DAM Capital Advisory. So this stock is an online request. I think, if I'm not wrong, the name of the person is Saurav, and he asked whether this DAM Capital Advisory could be a pick for long-term investment. सो ये भी एक नई लिस्टिंग है ये. और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो दिसंबर 2024 में इसकी लिस्टिंग हुई थी. आई थिंक एक महीने पहले या समथिंग. और ये जैसा कि नाम ही बताता है, कैपिटल एडवाइज़री, ये मोस्टली फाइनेंस की एडवाइज़री और फाइनेंस के अराउंड सॉल्यूशंस में डील करते हैं. आप यहाँ देख भी सकते हैं, विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एडवाइज़री एंड सॉल्यूशंस. सो इन दो सेगमेंट्स में डील करते हैं. और अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो चूँकि कंपनी नई है, बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, बट जो भी 3 साल के रिजल्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं उनमें आप देखेंगे कि सेल्स की ग्रोथ पिछले साल बिल्कुल डॉर्मेंट रही थी, बट सडनली इन 2024 सेल्स की ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो गई. नाउ अब ये कहना मुश्किल होगा. और अगर ऑन टॉप ऑफ दिस इफ़ यू ट्राई टू गो टू क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आपको कुछ मिलता नहीं है. There is not much of the detail available based on which you can do any analysis and reach to a conclusion. So अब क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे ये एक बार इसने सेल्स का डिक्लाइन दिखाया, दूसरी बार इसने सेल्स का सडन जंप दिखाया, तीसरी साल ये क्या करेगा, ये एक आम आदमी के लिए पता कर पाना काफ़ी मुश्किल है. जो लोग कंपनी के साथ डीपली एसोसिएटेड होंगे या इनसाइडर होंगे, उन्हें तो इस बात की जानकारी हो सकती है कि हाउ द बिजनेस इज़ डूइंग एंड वेयर इट इज़ हेडिंग. बट बाहर से इस जानकारी को निकाल पाना इट्स डैम डिफ़िकल्ट. सो इट्स बेटर कि हम ऐसे बिजनेसेस की तलाश करें जहाँ पे कि ज़्यादा विजिबिलिटी है, बिजनेस ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, और बिजनेस की ग्रोथ या उसके और पर्सपेक्टिव किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन सबको जिस स्टॉक में हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं उनमें इन्वेस्ट करना बेहतरीन डिसीजन होगा. सो इन सब पर्सपेक्टिव्स की वजह से मेरा ये मानना है कि डैम कैपिटल में जब तक और 1-2 साल के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो जाते, कुछ और क्वार्टर्स की क्लैरिटी नहीं आ जाती, नंबर्स में कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखती, let's get rid from this kind of this stock. And then if you want to invest in similar business, then there are much better stocks. For instance, this Nuvama Wealth, which is another peer doing exactly same kind of business. ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है. साथ ही प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी इज़ अनदर गुड स्टॉक इन द सेम सेगमेंट. And then there is a relatively smaller company called Wealth First Portfolio Managers.
So all three of them are pretty good businesses, giving consistent numbers and giving good returns as well for last couple of quarters and couple of years. So it's better to invest in those stocks. सो एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी इसी वीक, पिछले वीक मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, और जो सबसे तेज़ बढ़ने वाले 15 स्टॉक्स हैं उन्हें मैंने ढूंढने की कोशिश की है। उनमें कुछ स्टॉक्स हैं जिनके मार्केट कैप बहुत छोटे भी हैं, एंड दे आर प्रीटी मच डाइवर्सिफाइड, छोटे मार्केट कैप, बड़े मार्केट कैप, डिफरेंट बिजनेसेस। कुछ ऐसे स्टॉक हो सकते हैं जिनका जो रिलेटिवली कॉस्टली हो सकते हैं, हाई पी पे हो सकते हैं, but eventually if you look at the growth that those stocks are showcasing, that is like tremendous growth। और वो 15 स्टॉक्स को आप एक बार देख सकते हैं, और अगर उनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आता है तो उसमें आप ज़रूर अपने विचार बना सकते हैं, और अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। सो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखिए। आई बिलीव कि उसमें सारे ही ऐसे स्टॉक हैं जो कि अपनी ग्रोथ से और अपने पोटेंशियल से आपको अट्रैक्ट करेंगे और एक इन्वेस्टमेंट की सूटेबल अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। सो नए वर्ष के लिए आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही समय के साथ अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहें। See you in the next video. Till then, bye bye. Thank you.